आज का वीडियो दोस्तों हम लोग उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग अल्कोहल लेते हैं या जिनके परिवार में कोई अल्कोहल है, और उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो अल्कोहल के बारे में क्यूरियोसिटी होती है, उनकी साइंस क्या कहता है अल्कोहल के बारे में, मेडिकल साइंस क्या कहता है, उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट। आज हम लोग दोस्तों अल्कोहल को साइंस के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, ये जानेंगे कि अल्कोहल की कौन सी ऐसी चीज है अल्कोहल के अंदर जो नुकसान करती है और कैसे नुकसान करती है। हम लोग दोस्तों ये भी जानेंगे आज की रिकमेंडेशन क्या है अपर लिमिट की, कि इतने से ऊपर अल्कोहल नहीं होना चाहिए। हम लोग इस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे कि कौन सी चीज़ें हमें अल्कोहल के साथ जो लोग लेते हैं उनको बिल्कुल नहीं लेनी है, कौन सी दवाओं को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है अल्कोहल के साथ में, जो अल्कोहल के साथ इंटरेक्ट करती हैं और आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। फिर दोस्तों हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट की बात करेंगे, इंटरेस्टिंग टेस्ट है एडिक्शन प्रेडिक्शन टेस्ट, कि आप किसी भी पार्टी में जाकर के ये बता पाएंगे कि लोगों को देख के बता सकते हैं कि हाँ इन लोगों के अंदर लत लगने की अल्कोहल की या एडिक्शन होने की संभावना ज्यादा है। आप सिर्फ देख के बता सकते हैं दोस्तों, और ये साइंस बैक्ड है दोस्तों। फिर हम लोग बात करेंगे दोस्तों हैंगओवर के बारे में कि हैंगओवर क्यों होता है और उसको कम करने के लिए या उसकी से जो नुकसान पहुंचता है बॉडी को, क्या क्या चीजें की जा सकती। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आदित्य मिश्रा। हम लोग अपने इस चैनल पे ऑथेंटिक मेडिकल नॉलेज को जन साधारण की भाषा में लाते रहते हैं, और अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी यूजफुल लगे तो आप हमारे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी इसके बारे में जरूर बताइएगा। और हाँ, नोटिफिकेशंस बेल को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे हम लोग जो रेगुलर नए नए विषयों पे वीडियो लाते रहते हैं वो आप तक पहुंच सके, आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों बात करते हैं हम लोग अल्कोहल की। जब कोई आदमी अल्कोहल लेता है तो सबसे पहले अल्कोहल उसकी आंतों में पहुंचता है, स्टमक और आंतों में पहुंचता है। उसका कुछ परसेंट वहां प्रोसेसिंग होती है, उसकी कुछ मेटाबॉलिज्म का वहां पे होता है। फिर अधिकतर अल्कोहल सीधे की सीधे लीवर में पहुंचती है। तो जब लीवर में पहुंचती है दोस्तों, तो वहां पे एक एंजाइम होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, मेडिकल नाम है, इसको आप भूल भी सकते हैं, कोई मतलब नहीं। समझिए एक एंजाइम नंबर 1 है। वो क्या करता है, अल्कोहल को, जितनी अल्कोहल आई उसको कन्वर्ट कर देता है एसिटल्डिहाइड में। अब दोस्तों जो एसिटल्डिहाइड है ये बहुत ही घातक है लीवर के लिए, बहुत ही नुकसान पहुंचाता है लीवर के सेल्स को जो है। और अगर अल्कोहल एक अमाउंट से ज्यादा ली जाए, एक अमाउंट तक तो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज काम करता है, लेकिन अगर अमाउंट ज्यादा बढ़ती है, उसकी लिमिट से बाहर होती है, तो एक बाईपास तरीके से भी ये अल्कोहल एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। उस बाईपास का नुकसान क्या है दोस्तों, कि अगर अमाउंट ज्यादा लिया गया तो उस बाईपास में एसिटल्डिहाइड तो बनता ही बनता है, साथ में फ्री रेडिकल्स बहुत सारे बनते हैं। फ्री रेडिकल्स से समझिए कि ये सेल्स को डैमेज करने के लिए बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही इनके अंदर बहुत ताकत है सेल्स को, जो नॉर्मल लीवर के सेल्स उनको डैमेज करने की। तो दोस्तों अब एसिटल्डिहाइड की अगर हम लोग बात करें, एसिटल्डिहाइड डीएनए से डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है, वहां नुकसान पहुंचाता है। जो सेल्स के अंदर प्रोटीन होते हैं उनके स्वरूप को बदलने की ताकत रखता है। उसके बाद दोस्तों लीवर के सेल्स को डैमेज करेगा, वहां पे इन्फ्लेमेशन होगा, फाइब्रोसिस होगी, और इन चीजों पे अगर एक्सेस में अल्कोहल ली गई तो जो फ्री रेडिकल्स बहुत सारे बने, वो चीज सोने पे सुहागा का काम करेंगी। मतलब करेला और नीम चढ़ा समझिए कि आपकी दोनों चीजें मिलकर के बहुत ही एक्सटेंसिव डैमेज करते हैं। फिर एसिटल्डिहाइड के बाद, अब एसिटल्डिहाइड चूंकि बहुत इंजूरियस है तो उसको नेक्स्ट स्टेप में क्या कन्वर्ट होता है, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज नाम का एंजाइम होता है, उसको भी नाम आप एंजाइम 2 समझ लीजिए, नाम भूल जाइए इसका। तो ये कन्वर्ट करेगा एसिटल्डिहाइड को एसिटेट में। एसिटेट भी टॉक्सिक है, नुकसान पहुंचाता है, लेकिन एसिटल्डिहाइड से कम टॉक्सिक। तो अब दोस्तों जिन लोगों में जेनेटिक्स के कारण, जेनेटिक्स वेरिएशन के कारण, मतलब जो आनुवंशिक कारणों के कारण जो एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज है, ये अलग अलग लोगों में अलग अलग मात्रा में है। तो अब आप ये समझिए जिन लोगों में एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज कम होगा उनके अंदर एसिटल्डिहाइड पुल अप करने की चांस होगी, मतलब वो आगे कन्वर्ट स्लो होगा दोस्तों। तो उनके अंदर लीवर सेल डैमेज, ब्रेन, उनके जो ब्रेन इफेक्ट्स आते हैं उन सब लोगों में, इसीलिए वेरी करता है दोस्तों। कुछ लोगों में आपने देखा होगा कि जल्दी इंजरी शुरू हो जाती है, लीवर जल्दी खराब हो जाता है, कुछ लोगों में समय लगता है। ये सिर्फ इस एंजाइम के जेनेटिक वेरिएशन और भी कई कारणों, जेनेटिक कारणों से ऐसा हो सकता है। फिर दोस्तों जो एसिटेट बना है वो रिलीज होता है लीवर सेल से और बॉडी के डिफरेंट सेल्स में जाता है, और फिर वो कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, H2O में, दोनों चीजों में कन्वर्ट होता है, और वो फाइनली बॉडी से बाहर चला जाता है। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि रिकमेंडेशन क्या है, कि कितनी अल्कोहल, कितनी शराब नुकसानदेह है। तो अगर हम इसकी बात करें तो जो नई रिसर्चेस, बिल्कुल जो रिसेंट स्टडीज आ रही हैं, उन्होंने बताया कि इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कोहल, छोटा सा छोटा अमाउंट भी अल्कोहल अगर लिया जाता है तो वो जाके आपकी ना सिर्फ लीवर को डैमेज करता है, जैसा कि हम लोगों ने बताया एसिटल्डिहाइड के माध्यम से, बल्कि जो ब्रेन के टिश्यूज होते हैं वहां पे जो उनकी फैट की कवरिंग होती है, जिनसे सिग्नल्स जाता है, जिन सिग्नल्स को जो ले जाने में मदद करते हैं, उस फैट की कवरिंग में भी दोस्तों नुकसान पहुंचाता है लीवर अल्कोहल। तो अगर प्रयास करें इस अमाउंट को जीरो रखें, ना लें, बेस्ट तरीका दोस्तों वो है। अब बात करें अगर, तो जो 2020 की अमेरिकन डाइटरी गाइडलाइंस है क्या कहती हैं, तो दोस्तों ये कहती हैं कि महिलाओं में 1 ड्रिंक पर डे
और पुरुषों में 2 ड्रिंक पर डे से ऊपर नहीं होना चाहिए, ये अपर लिमिट है। तो अब 1 ड्रिंक में क्या होता है दोस्तों, लगभग 14 ग्राम ऑफ अल्कोहल, इन्होंने कहा कि 14 ग्राम ऑफ अल्कोहल 1 ड्रिंक में। अब इसको आम भाषा में कैसे समझें दोस्तों, डिफरेंट प्रकार की जो अल्कोहल होती है, जो शराबें होती है, उसमें परसेंटेज ऑफ अल्कोहल बहुत वेरी करती है। बियर है 4 से 5% दोस्तों इसके अंदर अल्कोहल होता है, तो लगभग 350 ml इसका 1 ड्रिंक बना। फिर हम लोग बात करें दोस्तों अगर वाइन की, वाइन के अंदर लगभग 12% अल्कोहल हो, तो इसका लगभग कहते हैं कि 147 ml एक ड्रिंक बना। हाईएस्ट कंसंट्रेशन जो अल्कोहल की पाई जाती है जिन, रम, टकीला, विस्की, इन सब चीजों में पाई जाती है, इसमें लगभग 40% दोस्तों अल्कोहल होता है। तो इनका एक ड्रिंक अमाउंट बहुत कम रहता है, लगभग 40 ml होता है। तो ये अपर लिमिट दोस्तों हम लोगों को ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। ना लें बेस्ट है, अगर ले रहे हैं तो इस अपर लिमिट को बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं क्रॉस करना है। फिर आते हैं दोस्तों, हम लोग बात करते हैं, अक्सर एक क्यूरियोसिटी होती है कि अगर कुछ चीजों के साथ अल्कोहल ली जाए तो उसका क्या असर रहेगा सर। तो अगर खाने के साथ अल्कोहल ली जा रही तो दोस्तों क्या करेगा, वो अल्कोहल के एब्जॉर्प्शन को स्लो करेगा, एब्जॉर्प्शन को कम करेगा, तो उसका असर भी कम आएगा और डैमेज भी कम रहेगा। लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप खाना भी खाइए अल्कोहल लीजिए, ये सिर्फ एक इसके हम लोग मेडिकल एस्पेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। फिर दोस्तों कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जैसे कोल्ड ड्रिंक के साथ अल्कोहल ली जाए तो ये दोस्तों नुकसानदेह होती है, इसके साइड इफेक्ट्स को बढ़ाती है अल्कोहल। अब कई लोग रूटीन मेडिसिन पे होते हैं, कुछ दवाइयां लेते रहते हैं, अब उनको ये पता नहीं होता कि अल्कोहल के साथ ये मेडिसिन लेनी कि नहीं लेनी, वो अपने रूटीन शेड्यूल पे रहते हैं। तो अब दोस्तों जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, ऐसी मेडिसिन की बात करेंगे जो अल्कोहल के साथ खराब इंटरेक्शन करती हैं, काफी ज्यादा नुकसान आपको पहुंचाने की क्षमता रखती हैं। उन मेडिसिन को अल्कोहल के साथ बिल्कुल नहीं कंबाइन करना है, अल्कोहल के साथ बिल्कुल नहीं लेना है, अल्कोहल के आसपास भी नहीं लेना है। तो कौन सी ऐसी मेडिसिन है? पेन किलर में दोस्तों जो ओपियाइड ग्रुप की पेन किलर है उसको अल्कोहल के साथ बिल्कुल नहीं लेना है। फिर दोस्तों जो एंजाइटी की मेडिसिन ले रहे हैं, जो डिप्रेशन की मेडिसिन ले रहे हैं, उनको बिल्कुल नहीं लेना है। स्लीपिंग पिल्स अल्कोहल के साथ बिल्कुल मत कंबाइन करिएगा दोस्तों, बहुत ही घातक है। कई बार ऐसा पाया गया कि लोगों ने अल्कोहल की पार्टी ली, उसके बाद रात में गए, नींद नहीं आ रही थी, स्लीपिंग पिल ले लिया। लेकिन दोस्तों ये बहुत ही घातक है, ये कभी कभी जानलेवा भी हो सकता है, इसको बिल्कुल भी कंबाइन नहीं होने देना। फिर दोस्तों जो सर्दी जुकाम की मेडिसिन है, एंटी एलर्जिक मेडिसिन है, अल्कोहल के साथ बिल्कुल भी नहीं कंबाइन होनी चाहिए। कुछ एंटीबायोटिक्स हैं दोस्तों, जैसे एजिथ्रोमाइसिन है, मेट्रोनिडाजोल है, नाइट्रोफ्यूरेंटाइन है, मेट्रोनिडाजोल का मेट्रोजिल कॉमन नेम आप सब जानते होंगे। ये सब अल्कोहल के आसपास बिल्कुल भी नहीं लेनी है, इसके अल्कोहल से बहुत ही घातक रिएक्शंस होते हैं दोस्तों। तो इन चीजों को अल्कोहल के पास, इन मेडिसिन को अल्कोहल के पास बिल्कुल भी नहीं लेना। फिर हम लोग दोस्तों बात करते हैं अब एडिक्शन प्रेडिक्शन, जो हम लोग का बात की थी एक इंटरेस्टिंग टेस्ट के बारे में, कि आप किसी भी पार्टी में जाइए, अगर वहाँ ड्रिंक्स चल रही हैं, लोग अल्कोहल लिए हैं, तो आप एक प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आप उन लोगों को देख के ये संभावना बता सकते हैं कि भविष्य में इनके अंदर एडिक्शन होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, इनको लत लगने की संभावना बहुत ज़्यादा है। आप उनको भी सजग कर सकते हैं, उनके परिवार को भी सजग कर सकते हैं कि ये अल्कोहल लेना बंद कर दें, नहीं तो बाद में इनके लिए छोड़ना मुश्किल है। तो दोस्तों इसमें 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। एडिक्शन प्रेडिक्शन आप कैसे कर सकते हैं? अगर आपको कम एज के लोग पीते दिखें तो उनके अंदर ये बहुत स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होगी कि आगे वो एडिक्शन उनको होगा। फिर अगर आप पार्टी में जाते हैं, आप पहले से जानते हैं उन लोगों को, जिन लोगों के बिहेवियर में बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, बहुत ज़्यादा बोलने लगते हैं, बहुत ज़्यादा कूदने फिरने लगते हैं, पहले शांत रहे, बाद में डिफरेंस जो उनके बिहेवियर में आता है हाई एनर्जी स्टेट का दोस्तों, उन लोगों के अंदर भी एडिक्शन होने की संभावना ज्यादा है, उनको लत लगने की संभावना ज्यादा है। फिर तीसरा है दोस्तों ब्लैकआउट्स। ब्लैकआउट्स दोस्तों अगर हम लोग ऐसा सोचें, आपने जरूर कुछ ऐसे दोस्तों को जानते होंगे कि जो ड्रिंक लिया, उन्होंने कई बातें ऐसी की, कई काम ऐसे किए, उसके बाद अगले दिन आप पूछेंगे तो भूल जाते हैं, अरे ऐसा क्या हुआ था, उनको कुछ याद ही नहीं है। तो जिन लोगों में ब्लैकआउट की टेंडेंसी है दोस्तों, उनके अंदर भी एडिक्शन होने की बहुत स्ट्रांग संभावना है। तो इन 3 चीजों की, कम एज ग्रुप, और उसके बाद जो एनर्जी स्टेट बहुत हाई एनर्जी में जो चले जाते हैं, फिर ब्लैकआउट्स, इन 3 चीजें अगर मिल रही हैं तो आप ये समझिए कि एडिक्शन होने की संभावना बहुत ज्यादा है। इन लोगों को आप रोकिए, उनके परिवार को बताइए कि इनका अल्कोहल बंद करना जरूरी है। फिर दोस्तों आते हैं हम लोग हैंगओवर के बारे में। हैंगओवर की अगर हम बात करें कि नेक्स्ट डे हेडेक की फीलिंग, एनर्जी, लेथार्जी, कमजोरी की फीलिंग, ये सब चीजें हैंगओवर में आती हैं दोस्तों। एक फीलिंग ऑफ वेलबींग नहीं रहती है। तो ये दोस्तों क्यों होता है? ये पहली चीज आप ये समझिए कि बॉडी का अल्कोहल इज अ डायूरेटिक, ये पानी को कम करता है दोस्तों शरीर से। तो पानी की कमी, जो अपने इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनकी कमी दोस्तों। फिर उसके बाद जो लीवर, जो हम लोग जो लोग अल्कोहल लेते हैं, जब वो अपनी आंतों में पहुंचता है तो इंटेस्टाइन की सेल्स को डैमेज करता है। तो जो सेल्स को जब डैमेज करता है, तो जो पेट के अंदर हम लोगों के नॉर्मली 2 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया। तो जब लीवर, जो अपनी इंटेस्टाइन जो आते हैं, वहां की जब सेल्स डैमेज हुई, तो वहां से जो बैड बैक्टीरिया होते हैं वो लीक करके हम लोग की ब्लड में जाते हैं, जो लोग अल्कोहल लेते हैं उनकी ब्लड में जाते हैं। तो ये जो गट इंजरी है दोस्तों, ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉज है हैंगओवर का। तो इसको एड्रेस कैसे किया जा सकता है? पहली चीज, पानी एडिक्वेट मात्रा में लिया जाए, इलेक्ट्रोलाइट्स
उसके साथ ऐड करने चाहिए और नींबू, नमक ये सब चीज़ें भी पानी में लेके पी जाएँ, तो जो इंजरी हुई है बॉडी को उसमें सहायक होगी। फिर जो गट की इंजरी हम लोगों ने बताई उसके लिए जो प्रोबायोटिक फूड्स हैं, फर्मेंटेड फूड्स हैं, वो डाइट में इंक्लूड किए जाएँ। फर्मेंटेड फूड्स का अगर हम लोग बात करें तो जैसे इडली है, डोसा है, किमची है, नेचुरल जो घर का बना हुआ दही है, ये सब चीज़ें वहाँ की जो इंजरी हुई गट गट की उसको हील करने में मददगार साबित हो। और दोस्तों ये भी एक पाया गया है कि अगर माइल्ड कोल्ड एक्सपोज़र हल्के ठंडे पानी से नहाया जाए तब भी हैंगओवर के जो इफेक्ट्स होते हैं वो कम होंगे। तो दोस्तों आज हम लोगों ने बात किया इन सारी चीज़ों के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे कि जो लोग अल्कोहल लेते हैं उनके मन में विचार आता है कि भाई अभी तो हम इसको बंद करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब तक हम इसको बंद नहीं कर पा रहे हैं तो क्या किया जाए? मतलब कैसे एश्योर करें कि हमारा लीवर अच्छी हेल्थ में है कि नहीं? तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आप एक सोनोग्राफी कराइए, उसमें पता चलेगा लीवर में फैटी लीवर है कि नहीं। फिर आप इलास्टोग्राफी या फाइब्रो स्कैन कराइए, उससे पता चलेगा एग्जैक्टली कितना फैट है, एग्जैक्टली कितना फाइब्रोसिस है। तो अब एक आप स्टेजिंग कर सकते हो उसके पास। उसके बाद ये सब चीज़ें वैल्यूज़ जानने के बाद एक स्टेज होती है NAFLD, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। अगर वहाँ है तो रिवर्सिबल है, खाली फैट लिवर में जमा हुआ है। फिर सेकंड स्टेज होती है NASH, नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस। अगर NASH है तो मतलब लिवर सेल को डैमेज होना शुरू हो गया है और किसी भी एक्सटेंट तक डैमेज हो सकता है। ये दोस्तों ये लाल झंडी है जहाँ पे रुकना आवश्यक है, यहाँ पे बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है। अगर यहाँ पहुंच गए हैं तो अल्कोहल को बिल्कुल बंद कर दें, नहीं तो फिर वापस। फिर दोस्तों हम लोग लीवर फंक्शन टेस्ट, ब्लड के टेस्ट होते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट जरूर कराइएगा, एक CBC भी जरूर कराइएगा। आपको ओवरऑल बॉडी में इन्फ्लेमेशन कैसा है उसके बारे में भी आपके डॉक्टर को इससे जानकारी मिली। तो दोस्तों आज हम लोगों ने बात किया, बार इस चीज को हम लोग कह रहे हैं कि अल्कोहल को हाथ न लगा। लगभग 14 से 20% लोगों की डेथ होती है 20 से 40 की एज ग्रुप में दोस्तों, अल्कोहल के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कारणों से, एक्सीडेंट से, अल्कोहल इटसेल्फ से। तो दोस्तों इसको हाथ ना लगाएं। अगर लगा भी रहे हैं दोस्तों तो अपर लिमिट तो बिल्कुल ही नहीं क्रॉस करनी है। और हमने जो चीज़ों मना की हैं, जो चीज़ें आज हम लोगों ने डिस्कस की, चीज़ घातक होती है, उस चीज़ों को भी ध्यान में रखना बिल्कुल जरूरी है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप उन लोगों से भी जरूर बताइएगा जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, उनके फैमिली में भी आप ये जानकारी स्वयं दीजिएगा दोस्तों। और आपके मन में कुछ विचार आ रहे हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।